नमस्कार, अभिषेक भारती नाम है मेरा। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। चरनाबेड़ा है नामकुम में। चरनाबेड़ा के मुखिया है नन्हे कच्छप, और नन्हे कच्छप पर फायरिंग हुई थी। मेरे मन में एक सवाल आया कि भाई नन्हे कच्छप मुखिया के ऊपर फायरिंग काहे हुई? क्योंकि हम मीडिया वालों की आदत है, जब भी ऐसी कोई घटना होती है हम चिल्लाने लगते हैं, रांची पुलिस फेल, रांची पुलिस ये, रांची पुलिस वो, कानून व्यवस्था खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। समझ रहे ना? तो खैर बहरहाल ये तमाम चीजें हैं। इन सब के बीच में चर्चा इस बात की कि भाई मुखिया पर फायरिंग क्यों हुई। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर मेरे मन में एक कौतूहल सा आया कि मुखिया बनने के 6 महीने के अंदर लोग स्कॉर्पियो और थार कैसे खरीद लेते हैं, और खास करके उन इलाकों में जो रिजर्व इलाके होते हैं, उन इलाकों में ऐसा कैसे होता है। फिर तब तक पुलिस ने इस घटनाकांड का खुलासा कर दिया। असल में यह घटनाकांड बहुत जबरदस्त है। विकास जो सहयोगी हैं रांची एसएसपी ने आज इसका खुलासा किया है। विकास, क्या हुआ था पूरा मामला, एक बार बताइए दर्शकों को। मामला ये था कि जैसे जो गांव था चरनाबेड़ा जो गांव है, उसमें 2 भाई रह रहे थे। दोनों भाई के बीच के जमीन का बंटवारा होना था। मुखिया जो है उस बीच में सरपंच बन के आए और दोनों के भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा किया। उसमें जो एक भाई है उनको जमीन ज्यादा दी गई और एक भाई को जमीन मिली ही नहीं। तो और साथ ही मतलब जबरदन, मतलब 20 फीट चौड़ा और 200 मीटर लंबाई का रोड भी रास्ता मतलब जबरदन कब्जा कराया गया, जिसके तहत में मतलब कब्जा करवाने वाले मुखिया थे। हाँ, कब्जा कराने वाले मुखिया थे डुकमा और अब शनिचरवा 2 भाई थे। तो जिसमें डुकमा के हिस्से में सारे जमीन चली गई, उसके हक में फैसला गया, वो खुश है। लेकिन शनिचरवा को ये चीज रास नहीं है। वो बार बार गया मुखिया के पास, गिड़गिड़ाया कि भैया हमको थोड़ा सा जमीन ये करा दीजिए, आप रोड भी ले लिए हैं, हमको थोड़ा सा हिस्सा दिला दीजिए, कहीं और रोड जो लिए उसके बदले हमको बदले में जमीन दिला दीजिए। तो भी जो कि फैसला इसके पक्ष में नहीं आया। तो अंत में जब थक हार गया, लास्ट में सारा तंत्र निपटा के, तब लास्ट में अपने भगना को बुलाया, निमेश कच्छप को, और उसको सुपारी चलाओ गोली चला दिया। एसएसपी इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। पहले सुना देते हैं एक बार कि एसएसपी क्या बता रहे हैं इस मामले को लेकर के। कल घटना घटी थी। कल यानी 23 तारीख सुबह में मुखिया नन्हे कच्छप को गोली लगी थी, और जो बात अनुसंधान भरकर सामने आई कि 2 भाई थे, डूमा कच्छप और शनिचरवा कच्छप, चरनाबेड़ा गांव के। उनके बीच बंटवारे का कोई विवाद था, जिसमें इस मुखिया ने निर्णय दिया था पंच के रूप में, और उसने एक ही भाई को जमीन दिलाया था, उसका बुनियाद कटवाया था। इससे दूसरा भाई जो है काफी नाराज था, और उसने ही जो अपने भगीना निमेश कच्छप को ये टास्क दिया कि इस पर गोली चलाई जाए, और निमेश कच्छप ने इस पर गोली चलाई है। तो ये मेन सूत्रधार जो था वो शनिचरवा कच्छप था, जो गिरफ्तार हो गया है, और निमेश कच्छप अभी फरार है, जिसके लिए छापेमारी चल रही है। जो अभी तक अनुसंधान मिला है, अनुसंधान के अनुसार जो है बहुत सारे जमीन के मामले में ये इंटरफेयर करते थे, जिससे कुछ स्थानीय लोग इनसे नाराज भी थे। क्या सर बने दहशत फैलाने के लिए गोली चलाते या नहीं, इसे मारने के नियत से गोली चलाई गई थी, क्योंकि वह आदमी दुखी था जिसके पक्ष में इन्होंने जमीन का निर्णय नहीं लिया था। सुपारी रकम भी तय हुआ नहीं, अभी रकम नहीं था कि वो जमीन को लेकर जो है जो नुकसान नफा था उसको लेकर ही गुस्से में था। हथियार भी बरामद हुए? नहीं, अभी बरामद नहीं। मुख्य आरोपी फरार है। विकास, अब एसएसपी ने खुलासा कर दिया मामले का। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया जिसने गोली चलाई। गोली गाल में लगी थी, गाल फट गया था। नहीं, आरोपी अभी भी फरार है। अच्छा, मुख्य आरोपी जो आरोपी भगीना था, भांजा था, वो मामा को गिरफ्तार कर लिया। करवाने वाला पकड़ा गया, जिसने किया वो फरार है। और अब लेकिन एक सवाल यहाँ पर विकास ये रह जाता है, अब मैं वहां पर आता हूँ कि भाई 6 महीने के अंदर में स्कॉर्पियो और थार कहाँ से आ जाती है। तमाम मुखिया आप देख लीजिएगा, खास करके नामकुम के इर्द गिर्द के जितने पंचायत है, हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं, अभी चर्चा चल रही है पेशा कानून को। पेशा कानून के तहत यही है कि भाई पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाए, और जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के पास कुछ शक्तियां, ग्राम प्रधान के पास, और जो ग्राम सभा है उसको शक्तियां दी जाए। तो ऐसी स्थिति में अब हम मुखिया की शक्ति पर आते हैं। मुखिया के पास इतनी शक्ति हो जाएगी और फिर ऐसी घटनाएं होने लगेंगी। तो पेशा कानून और ये घटनाक्रम, तमाम चीजों को हम देखने के बाद जब हम देखते हैं, विकास क्या लगता है, मतलब एक लेमैन की तरह, चूंकि आप भी झारखंड के वासी, मैं भी झारखंड का वासी, कहीं ना कहीं चूंकि हम भी देख रहे हैं कि आप नामकुम के इर्द गिर्द के इलाकों में आप देखिए, कोई भी मुखिया बन रहा और उसके बाद वो थार, स्कॉर्पियो जैसे महंगी गाड़ी। सर ये नामकुम में ही सीमित नहीं है। जैसे रिंग रोड जो बैठा रांची शहर के चारों ओर,
तो जो अभी शहर जो है एक्सपैंड कर रहा है, तो एक्सपैंड कर रहा है तो जमीन की खरीद बिक्री बहुत तेज पे हो रही है कि लोग आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, बस रहे हैं। इस बीच में क्या हो रहा है कि अब किसी भी कागज या किसी भी प्रक्रिया से आपको जाना है, कोई गांव का ही काम कुछ भी निपटाना है, तो मुखिया को आपको बेस मुखिया होगा, बेस मुखिया होगा, वंशावली मुखिया बनाएगा, हाँ। म्यूटेशन के लिए उसमें सारे चीजों में सब मुखिया कुछ उसका हस्ताक्षर हस्ताक्षर लगेंगे, चाहिए। तब जाके वो आगे फिर प्रक्रिया में जाती है कहीं भी। तो मुखिया जो है वहीं पर नफ्स पकड़ ले रहा आदमी का, अच्छा जमीन चाहिए भैया आपको, कितना चाहिए, हम दिलवाएंगे। अब गांव उसका, क्षेत्र उसका, मुखिया का, तो अब वो बोलेगा कि भाई आपका जमीन है, जैसे मैं मुखिया हूँ को सपोज, तो मैं बोलता हूँ कि भैया किसी को लेना है अगले को, भैया ये जमीन लेगा तो हम रेट बढ़ा के दे दिए, कमीशन आ गया मेरे को। ये चीज इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो मुखिया लोग स्कॉर्पियो थार से जब आप उतरते हैं तो सावधान रखिएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शनिचरवा आपको भेटा जाएगा। इसीलिए जमीन की कालाबाजारी आप लोग मत कीजिए, जो विकास का काम आप लोगों का जिम्मा है उसी काम को कीजिए, जमीन का काम। और जमीन के लिए जो आप लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जमीन का जो खेल कर रहे हैं, वो आप लोग मत करिए। बहुत सारे शनिचरवा झारखंड में घूम रहे हैं, ऐसा झारखंड पुलिस ने बाकायदा नसीहत भी दी है। नमस्कार, जोहार। जोहार।